बताइए आपने एक बार अपना ना पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्योंकि आपने बताया, जैसे हमने हमारी बात हुई थी कि आप पूरे 1 साल से। मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। और मैं पिछले 1 साल से, जब से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है, तब से इस आंदोलन का हिस्सा बना हूँ। और आज जो आपने बात की कि अब किसान जो है जा रहे हैं, पिछले 1 साल से जो है धरने में थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमें आज जो है खुशी भी है और गम भी है, क्योंकि ये जो आंदोलन बड़ा लंबा चला, 1 साल से ये लगातार चलता रहा। और जो जितने भी यहाँ किसान भाई थे, इन्होंने बहुत दुख दर्द झेला यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कड़कड़ाती ठंड भी थी, गर्मी थी, बरसात में जो है यहाँ तक पानी पहुँच जाता था। तो बड़ा बड़ा कुछ झेला है इस दौरान। और जो इस समय, जो 1 साल का समय जो बीता, इसमें हमने जो है इस आंदोलन के दौरान अपने कई साथी खोए हैं। लगभग हमने 750 जो हमारे साथी थे, किसान साथी थे, उनको खोया है। तो उसका भी हमें गम है, मलाल है कि हमने ये आंदोलन, अगर ये आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता तो हम जो है अपने इतने साथियों को खोते नहीं। और सरकार ने बड़ी जब आप घर से आए थे, तब आपने सोचा था कि आंदोलन इतना लंबा चल सकता है? जी नहीं, कभी नहीं सोचा था हमने कि आंदोलन, ये सरकार जो है इस आंदोलन को इतना लंबा ले जाएगी। लेकिन सरकार ने इस आंदोलन को कुछ उल्टी दिशा में जो है इसको घुमाने की कोशिश की। जब ये किसान यहाँ पर आया, इन बॉर्डरों में आया, यहाँ बैठा, तो बहुत से चैनलों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से बोला गया कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, माओवादी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। मतलब इस तरह की तोहमत किसानों के ऊपर लगाई गई। और कई मंत्रियों ने जो सरकार में बैठे थे, किसी ने मवाली कहा, मतलब यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी जीबी और परजीवी की संज्ञा दी किसानों को। और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कहा। मतलब बहुत कुछ झेला किसानों ने यहाँ पर। और कई हमारे भाई, उसमें लाठी चार्ज हुआ, जगह जगह जो है आंदोलन हुआ, कई भाइयों के ऊपर जो FIR दर्ज हुई, जेलों में बंद हुए। चैनल के माध्यम से मिस्टर रावत जी के लिए 2 शब्द पहले कहना चाहूँगा कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि सन 80 दिन सोमवार था, 23 जून सवेरा, इंदिरा जी ने खबर सुनी जब लाल बिछड़ गया मेरा। कृपया मेरे शब्दों पे ध्यान दें। सन 80 दिन सोमवार था, 23 जून सवेरा, इंदिरा जी ने खबर सुनी जब लाल बिछड़ गया मेरा। सन 80 से हम लोग, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि प्लेन क्रैश, प्लेन क्रैश, प्लेन क्रैश। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेन क्रैश? आखिरकार ये जांच का विषय है, गंभीरता का विषय है। मैं किसी सरकार पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, इंडिविजुअली मेरी आत्मा ये कह रही है कि आखिरकार हम अपने नवरत्नों को, अपने धरोहरों को, अपने देश के लोगों को इंसानियत के नाते प्लेन क्रैश में किस तरह से विदा करते रहेंगे। ये हमारी कंट्री के ऊपर और हमारी साइंस के ऊपर और हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर एक आत्मंथन और चिंतन का विषय है। और ये क्वेश्चन मार्क भी है। जहाँ तक प्रोटेस्ट का सवाल है, प्रोटेस्ट 378 दिन चला। प्रोटेस्ट ना कह के इसको तपस्या कहूँगा। मैंने कई बाइटों पे भी कहा तपस्या में। आप तपस्या कहेंगे कि ये मोदी जी की तपस्या थी या किसानों की? मैडम करुणा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये तपस्या मेरे अन्नदाता की थी जो 378 दिन चली, 2 दिन मिला के 80 दिन। और जिसमें आहुति दी है मेरे बेरोजगार लोगों ने भी दी है, यूथ ने भी दी है, इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन ने भी दी है। और आज मेरा अन्नदाता जब घर से निकला था सर धड़ की बाजी लगा के, आज वो लोकतंत्र को न कोई सरकार हारी है, न मेरा अन्नदाता जीता है। लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई थी, उसमें मेरे अन्नदाता को हल्की सी सफलता मिली है। आप कहना चाहते हैं कि किसान जो है वो जीता तो है, पूरी तरह से नहीं, थोड़ी सी सफलता प्राप्त हुई है। पेपर में पास हुए हैं, लेकिन फिर 40 नहीं, पेपर में पास हुए हैं, हिस्ट्री लिखी गई है, इतिहास लिखा गया है स्वर्णिम अक्षरों से, कितनी सभ्यता और मर्यादा के साथ और कितने सिस्टम के साथ इस मेरे अन्नदाता ने अपने प्रोटेस्ट को जारी रखा, अपनी तपस्या को जारी रखा। और तमाम तरह की दुविधा और संकट और परेशानियां झेलने के बाद, मौसम की मार, सरकार की गुगलियों की मार, गुगलियां भी तरह तरह की सरकार ने फेंकी, कभी खालिस्तानी बोला, कभी पाकिस्तानी बोला, ये तो फंडिंग हो रहा है, ये तो हाईजैक हो गया है। एक सवाल आपने कहा मुजफ्फर, एक मिनट मैडम करुणा, 1 मिनट। मतलब कितने जज्बे के साथ मेरा अन्नदाता बैठा रहा, आज उनके पैर धो के, चरणों को धो के पीने का मन कर रहा है। कारण कि उसने अपने साथ साथ ना अपनी 10 पीढ़ियों की लड़ाई लड़ी है, रोटी की लड़ाई लड़ी है अन्नदाता ने।
मेरे यूथ की लड़ाई लड़ी है, अपने बच्चों के साथ साथ हमारे बच्चों की भी लड़ाई लड़ी है और एक इतिहास बनाया है और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि इतनी सभ्यता मर्यादा के साथ मेरा अन्नदाता नॉन स्टॉप 380 दिन बैठा रहा। और अब सह सम्मान देखिए, काले कानून ये खुद लाए और खुद वापस कर गए, बट मेरा जो किसान है आज न जश्न मनाने की स्थिति में है न गम मनाने की। हाँ, वो तो जैसे सह सम्मान चाह रहा था, हम लोग भी चाह रहे थे कि सह सम्मान अपने घर वापसी करें और वो इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है, बट देर आए दुरुस्त आए। आप एक आम नागरिक होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते मेरा एक आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है कि जो सरकार इस तरीके से कानून लाई और इस तरीके से वापस ले लिए, क्या ये सही था या गलत था? मैडम, मैंने आपसे कहा कि देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जो चल रही थी उसमें मेरा अन्नदाता कामयाब हुआ है। और ये आप दिखाइए एक बार, कैमरामैन प्लीज़ आप इनको दिखाइए। कोई 80 साल का है, कोई 75 साल का है। मैं कह रहा हूँ इनके जज्बों को सलाम। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि ये कानून, देखिए जुमलेबाज सरकार है, वो अपनी मर्जी से रात के अंधेरे में चोरी छिपे कानून को लाती है और सडन ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग करके साइलेंट कर लेती है। बेहतर होता है कि उन मांगों को मानने के साथ साथ रिटन में फॉर्मेट बना के पूरे तरीके से, मैं कई चैनलों पे बोल रहा था कि ये 3 मिनट का काम है सरकार को बैक रोल लेने का, और वो उन्होंने 1.5 मिनट में कर दिया। बेहतर होता है कि इन जो हमारी शहादत हुई हैं 700 और 800 किसानों की, उस पर भी गवर्नमेंट गंभीरता से सोचती, MSP पे भी सोचती। ये मेरे देश के अन्नदाता है, ये कोई पाकिस्तान से बांग्लादेश के बंदे नहीं है। हाँ जी MSP का तो कोई कानून बना नहीं है, तो अब आप लोगों ने कमेटी में माने हैं, तो क्या वजह रही कि जो आपका जो मतलब आगू थे वो कमेटी में मान गए? वजह क्या आपको? नहीं, हमारे आगुओं ने जो फैसला लिया है, हमारी बहुत सी मांगें मानी गई हैं, तो थोड़ा हमें मान लेना चाहिए था। अब कोई ये ना कहे कि ये बिल्कुल ऐसे हैं, अड़ी वाले हैं, अड़ी पे रुके पड़े हैं, जिद्दी हैं, जिद्दी टाइप हैं, इस तरह ना कोई कहे। बाकी कमेटी बनी है तो कमेटी अपना काम करेगी। कमेटी नहीं करती है, कोई जुमलेबाजी हमारे साथ होती है, तो पहले हमने खरीद के टेंट बनाए हैं, अब तो बने हुए हैं, जैसे जा रहे हैं फिर वापस आ जाएंगे। एक सवाल, आप कह रहे हैं कि जैसे टेंट हम लोगों ने लगाए थे वैसे ही वापस लेके जा रहे हैं, अगर अभी कुछ दिक्कत आती है तो हम दोबारा आ जाएंगे। क्या आपको लगता है इतना जो जमावड़ा इकट्ठा किया गया, जो इतना खर्चा किया गया, वो इतना आसान रहेगा दोबारा से? इससे ज़्यादा हो जाएगा अगली बार, इससे अगली बार ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ये नौबत दोबारा आ सकती है? नहीं, उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है। कमेटी अपना काम करेगी, अपना काम ठीक हो जाएगा, उम्मीद नहीं है कि दोबारा आना पड़ेगा। अगर आना पड़ता, मैडम करुणा, बाबा के शब्दों को पकड़ा आपने। बाबा ने कहा जितना क्राउड ये है इससे दुगना तिगुना आ जाएगा। आप समझना, यहाँ शक्ति प्रदर्शन का प्रश्न नहीं है, यहाँ लोकतंत्र को बचाने के मादा था। और मेरे अन्नदाता ने साबित कर दिया कि आखिरकार कैसे अपने इशू उठाए जाते हैं और कैसे सॉर्ट आउट करे जाते हैं। और ये बुज़ुर्गों ने हमारे इतिहास में ये नाम दर्ज कराया है कि कोई 70 साल का, कोई 80 साल का बुज़ुर्ग ऑन रोड गर्मी सर्दी बरसात का झटका झेलने के बाद और 380 दिन अपने घर बार बीवी बच्चे मकान दुकान सब ड्रॉप करने के बाद वन साइडेड लगा। देखो जी, जाने की तैयारी है अब, आज कल दोपहर बाद परसों से, और यहाँ से जाने की बिल्कुल तैयारी है, क्योंकि अहंकार हार गया, सत्य धर्म की विजय हो गई। गांव के लोगों को भी उम्मीद है, ये जो इन्होंने जो हमको ये एक ड्राफ्ट बना के दिया है उस पर भारत सरकार की मोहर है। बात MSP पे ही अटकी हुई थी, बाकी तो इन्होंने सारी मांगें मांगनी ली सरकार ने। कानून भी इसने चोरी से जैसे पास किए थे ऐसे ही चोरी से बिना संसद में चर्चा के इन्होंने वापस ले लिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम ये भी कहते हैं। फिर भी ठीक है, अच्छा है, जो कर्तम सो भोगतम, जैसा इन्होंने किया है वैसा ये भोगेंगे। नहीं, जीत तो हम इसलिए मान रहे हैं कि मोदी जी ये कहते थे और इनके मंत्री कहते थे कि जो हमने कर दिया इस पर बात ही नहीं करेंगे। बिल पे बात करने के लिए कभी टेबल पे बैठे ही नहीं, इन्होंने आने ही नहीं दी बात। लेकिन जब 5 राज्यों में चुनाव आए, इनको रखा कि हमारी धरती खिसकी पैरों के नीचे से, तो इन्होंने आनन फानन में जिस तरह से कोरोना काल में इनको पास किया, चोरी छुपे ऐसे ही इनको वापस लेना पड़ा। बताओ आपका नाम क्या है और ये बताओ आप कहाँ से आए हो?
देखो, मेरा नाम भूदेव प्रसाद शर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। जब आए तो नरेंद्र मोदी जी का ये नारा था, प्रधानमंत्री जी का, कि मैं गंगा मैया ने बुलाया हूँ और मैं गंगा पुत्र हूँ। तो गंगा मैया की, जमुना मैया की करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ, लेकिन लाखों लाशें तैरती हुई गंगा जी में देखी गई। उसका कोई समाधान नहीं हुआ, नहीं जमुना जी का हुआ, नहीं गंगा जी का हुआ। तो हमने इनको बताया था कि आप गंगा पुत्र नहीं हैं, आप नकली हैं, हम असली धरती पुत्र हैं, हम किसान हैं, हम वो किसान कौम है, इसका कोई न धर्म है न कोई जाति है, केवल एक चीज़ है, किसान। बैल कितना भी हटकर हो, लेकिन किसान एक दिन उसको हल में चला लेता है। ऐसे ही ये सरकार को दिखा दिया, सरकार हठधर्मी थी, कानून वापस नहीं होंगे, बात नहीं करते थे, एमएसपी पे भी नहीं करते थे। हमारे भाई 700 750 शहीद हुए, उस पर नहीं करते थे। तरह तरह से हमको नवाजा गया, कहीं खालिस्तानी हैं, कहीं आतंकवादी हैं। अरे तमाम मुकदमे लगे हमारे ऊपर। ऐसा है वो मामला पे चटका हुआ है अदालत में, बताया है सुप्रीम कोर्ट में, उसका पेच कोई केस है। हाँ, मंत्री, अब देखो उस पर भी चर्चा चल रही है, देखो उस पर क्या होता है। ये भी सरकार का निर्णय है, सरकार का ही निर्णय है। लेकिन इनको अपनी ज़मीन बचानी होगी तो जनता जनार्दन होती है, जनता ही इनको चुन करके लाती है, जनता ही बनाती है। वो कहावत है, बड़े बूढ़े कहते हैं कि भाई चाहे जिसको बढ़ा देते हैं और भाई का घटाया हुआ ज़मीन में मिल जाता है। इसलिए ये जनता जनार्दन का काम है। नहीं, ये तो दिखा दिया। सबसे बड़ा धन्यवाद इसीलिए मोदी जी के लिए धन्यवाद मैं इसीलिए देता हूँ कि इस किसान आंदोलन में सारे देश का किसान एक हुआ, एक चूल्हे पे खाना खाया, एक जगह सोया, एक जगह बैठा और एक विचार मिला, एक मंच मिला। 450 किसानों का संगठन का एक मंच मिला। ये बताओ, तीनों कानून वापस हो गए, अब आप लोग घर लौट रहे हो, खुश हो या नहीं हो? नहीं, खुश हैं, पूरे खुश हैं सब। तो खुश है, खुशी का माहौल है। एमएसपी भी कमेटी बना के खुश हो? नहीं, एमएसपी की बात ऐसा है कि एमएसपी की इन्होंने कमेटी बनाई है, भारत सरकार की उसमें मोहर लगी हुई है। हमको वह था, वो हमारे 40 संगठनों के जो 5 हमारे जो अन्नदाता 5 राज्यों के हैं, हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, एमपी से हैं, एमपी से, एक महाराष्ट्र से, सॉरी महाराष्ट्र और एमपी से, कक्का जी। ऐसा है, उन्होंने ये रास्ता साफ कर लिया। ये हमको डर था कि ये कहीं नकली किसान बना के हमें आपसी में उलझाने दें, क्योंकि उलझाने की कोशिश की। नहीं, टिकैत साहब को ऐसा है टिकैत साहब के ही भाई हैं हम। पंजाब दिन से घोषणा की, भारत देश का बड़ा भाई है। पंजाब के कितने सारे लोग तो वापस चले गए। तो सभी जा नहीं तो अब सभी जा रहे हैं ना, हम लोग भी जा रहे हैं। वापसी में जाएंगे तो सामान लेकर अपना जाएंगे, लेकिन सुनो हमने क्या बोला है। अब टिकैत जी की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, बोलना नहीं चाहिए, मेरे सीनियर हैं, मुझसे बड़े हैं। स्थिति है, खत्म नहीं हुआ है। अगर सरकार फिर उड़चन करेगी, वही किसान, ये वो कौम है, बैल कितना भी अट्टर हो एक दिन हल में चला लेता है।
मारता पड़ी ना बनाओगे तो जनता बड़ी है, सरकार बड़ी नहीं है। सरकार भी तो जनता बनाती है, हम बनाते हैं सरकार तो बड़ी है। सरकार को हम बनावे नौकर है सरकार हमारी। जनता इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज सर्वेंट, आधार हमारा है। फिर दूसरी बात एक और है मैडम, मुझे एक चीज़ से परेशान है, मैं नौकरी करके आ रहा हूँ, मुझे तनख्वाह नहीं मिली। पूछिए क्यों? मोबाइल कंपनी ने पहले बढ़ाए थे 45%, अब बढ़ा दिया 25%। एक साल नहीं हुई 2 मार कर दी। अब मुझे क्यों नहीं सर्विस मिली? क्योंकि वो टाइम देती है 28 दिन का और मेरे नाम है 6। तो 6 जब नाम दर दिए, माओवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अन्य प्रकार से जब मेरे ये नाम रख दिए तो मैं 6 वोट डाल सकता हूँ। और मैं 6 वोट डालूंगा बैलेट पेपर से डालूंगा, ईवीएम से नहीं। क्यों? अब ईवीएम से भी प्रॉब्लम आ गई। ईवीएम से क्या बहुत प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? कि जब हमारे बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं, योग्य बच्चे पीछे रह जाते हैं और जो नेताओं के बच्चे हैं वो हैकिंग हो करके आगे निकल जाते हैं। जब ऐसा है तो उसमें भी ऐसा ही है। हाँ, सारी जनता नोटा दबाएगी, हमें अपने देश का संविधान खतरे में नहीं डालना है। तो संविधान अभी खतरे में नहीं है। आप सब एक चीज आती है, जो नेता एक बार जीत करके दोबारा इलेक्शन लड़ता है, हार जाता है, तो उसकी संपत्ति कुड़कोनी चाहिए। अगर किसी भी नोटा का मतलब ये है, अगर किसी भी विधानसभा में अगर तब से ज्यादा बहुमत नोटा के हो जाते हैं तो वो विधायक कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते, वो प्रत्याशी। तो आप नोटा दबाओ को कोई पसंद नहीं। हाँ, अगर इसमें ऐसा हो कि जो इसमें गवर्नमेंट ऊपर बैठा हो, छोटे को तो हटा देते हैं, बड़ा हटे तो हम नोटा भी दबा देंगे। तो छोटे से ही बड़ा जाएगा ना, वोट तो आप छोटे को देते हो ना। हाँ, छोटे को देते, वो उनको बहुमत करते। अगर बड़ा हटे तो हम ऐसा कर देंगे, छोटे काम से नहीं। अब एक बात बताइएगा आप, एक बात बताइएगा आप, हो गई है, नोटा का भी स्टार्टिंग हो गया है, लोग काफी एक बात बताइएगा आप, जब ये 28 दिन का है, मैं एक सादा सी भाषा में करता हूँ, बच्चा 30 दिन लगा करके 9 महीने में पैदा होता है। जब ये प्रकृति का रूल है, ईश्वर का रूल है, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है और 30 दिन का 1 महीना होता है, ये 28 दिन कहाँ से आ गए? ये किसके ऊपर जाएगी? आप गवर्नमेंट की जो बात करते हो उसके आधार को देखिए, कंपनियों में क्या हो रहा है। वो 80 से 88% खा रहे हैं, 12% मजदूर को दे रहे हैं, जो कि मजदूर को 80% मिलना चाहिए, सभी मजदूर खुश रहेगा। इसका आकलन किया है? हम 60 पर ही हैं, 60 पर हमारे 35-40 हज़ार रुपये 8 घंटे के ड्यूटी के बनते हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हो। जब आपको मतलब होता है तब आपके 28 दिन होते हैं, आप ये कहते हो 15 दिन वो वाले, 15 दिन वो वाले। अब आप कह रहे हो ये 28 दिन क्यों हो रहे हो? हमें इस बात को पसंद है मैडम, ये 28 दिन का ही रिचार्ज ले, 28 का ही महीना रखें, परंतु हमें भी तो 15 दिन का महीना दें। क्यों? आप हमको 15 दिन का महीना दे दो। सारी बातें के छोड़ करके मोदी जी का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं, जो देश के सारे किसानों को एक प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। कोई भी सरकार बनेगी, कोई भी सरकार बनेगी, हम उससे टकराने के लिए सक्षम हो गए हैं। इसका मैं उनका आभार देता हूं और 100 बार सोचेगी कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी, चाहे मोदी जी हो। लखीमपुर पर उन्होंने लिखित दिया है, लिखित। अगर उस पर उन्होंने बर्खास्त नहीं किया तो हम कहीं चले गए हैं, टिकैत जी का आदेश होगा, हम वहीं पर फिर वही आंदोलन। उनका मैं बहुत दुख प्रकट करता हूँ। सुनिए, नहीं, मैं मोदी जी को इसलिए धन्यवाद, एक मिनट सुनिए, मोदी जी का मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ, 90 सालों के बाद इस देश का किसान एक प्लेटफार्म पर आकर खड़ा हुआ है। मैं इस बात को लेकर उनको धन्यवाद देता हूँ। ठीक, और जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, मैं उन पर दुख व्यक्त करता हूँ और दुख व्यक्त करते हुए मैं घर वापस जाता हूँ, क्योंकि इसलिए कि अरे तो यूपी के चुनाव का क्या करोगे? यूपी के चुनाव अभी जो समस्या इन्होंने दिया है, लिखित दिया है, अगर उस पर काम करते हैं तो उनको वोट तो घर बैठो, मिलेगा। तो घर बैठोगे? घर तो क्यों बैठेंगे, मैं अपना खेती